नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंडेक्स एंड रैंकिंग 2025 को डिटेल से और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने वार्षिक करंट अफेयर्स की सीरीज में लगभग 14 से 15 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महिला शांति व सुरक्षा सूचकांक 2025 की, जिसके जारीकर्ता की बात करें तो वह है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें कुल शामिल देशों की संख्या थी 181। शीर्ष देश डेनमार्क था, दूसरे नंबर पर आइसलैंड और तीसरे नंबर पर नॉर्वे था। और अगर बात करें कि भारत का स्थान कितना था, तो 181 देशों में भारत का स्थान था 131। यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महिला शांति व सुरक्षा सूचकांक। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि महिलाओं को किसी और के सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी सुरक्षा स्वयं से कर सकती हैं। बस उनको क्या होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, है ना। तो जैसे वो एक्टिव हो जाएंगी, अपनी सुरक्षा स्वयं से कर लेंगी, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्टिव से आपको याद हो जाएगा 1 और 31। एक्टिव 1 और 31 यानी 131। और आपको पता है सुरक्षा करने में अगर झगड़ा होगा तो महिलाएं अगर मार देंगी तो सामने वाले के मार्क बन जाएंगे, निशान बन जाएगा, है ना। झगड़ा होगा तो निशान बन जाएगा, मार पिटाई होगी तो मार्क से हो जाएगा डेनमार्क। तो याद रखिएगा कि डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत के स्थान है 131। नेक्स्ट है विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025, जिसके जारीकर्ता की बात करें तो वह है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट संस्था। कुल शामिल देशों की बात करें तो इस सूचकांक में कुल 38 देश शामिल थे। स्वीडन प्रथम स्थान पर था, जर्मनी दूसरे स्थान पर और नॉर्वे तीसरे स्थान पर था। और भारत का स्थान 38 में से 36 था। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है विकास प्रतिबद्धता की। तो विकास मतलब डेवलपमेंट की बात हो रही है, और बद्धता में आपको शब्द मिल जाएगा बाधित करना या फिर बांधना। तो विकास को क्या किया जा रहा है, बाधित किया जा रहा है। तो विकास मान लीजिए कोई डेवलप कर रहा है तो उसको बाधित कैसे करेंगे, उसको क्षति पहुंचा के, नुकसान पहुंचा के, है ना। कोई ग्रोथ कर रहा है तो उसको क्षति पहुंचा देंगे तो बाधित हो जाएगा। तो क्षति से 36 हो जाएगा। तो विकास कर रहा था, विकास कर रहा था मतलब उड़ रहा था, है ना। विकास करना मतलब ग्रोथ करना, उड़ना। तो कोई क्षति पहुंचा दिया तो बाधित हो गया। तो उड़ना फॉर स्वीडन हो जाएगा, स्वी उड़न, उड़न हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में स्वीडन प्रथम स्थान पर था और भारत का स्थान कितना था, 36 था। ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। जारीकर्ता की बात करें तो जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है। शामिल देशों की बात करें, नहीं कुल कितने देशों का मूल्यांकन करके इस सूचकांक को जारी किया गया है, तो 63 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। शीर्ष देश डेनमार्क है, दूसरे नंबर पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे स्थान पर मोरक्को है। और भारत का स्थान 63 देशों में से 23 है। कैसे याद रखेंगे, जलवायु में आपको शब्द मिल जाएगा जल, यानी जलने की बात रही है। अगर कोई जल जाता है तो मार्क बन जाता है, निशान बन जाता है। तो मार्क से डेनमार्क याद हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जल और वायु लिखा हुआ है। आपको पता है जल और वायु जो है ये पंच तत्वों में से हैं। तो 2 तत्व यहाँ पर लिखे हुए हैं, जल और वायु, वाटर और एयर। और 3 तत्व नहीं लिखे हुए हैं 5 तत्वों के, तो 2 लिखे हैं, 3 नहीं लिखे हैं। तो 2 और 3 से हो जाएगा 23। तो याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में जो डेनमार्क है वो प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान कितना है, 23 है। 25 के आंकड़े को यहाँ पर मूल्यांकित करके 26 का डाटा जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025, जिसमें शीर्ष देश है बेलारूस, दूसरे स्थान पर सर्बिया है और तीसरे स्थान पर है बोस्निया हार्जेगोविना। भारत के स्थान की रैंकिंग की बात करें तो भारत का स्थान है 102 और इस रैंकिंग में 123 देश शामिल थे, जिसमें भारत का 102 नंबर का स्थान है। और जारीकर्ता की बात करें तो जारीकर्ता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्थ हंगर लाइफ। और अगर बात करें कि सबसे खराब स्थिति किस देश की थी, तो वो थी सोमालिया की, और सबसे अच्छी स्थिति बेलारूस की।
तो कैसे याद रखेंगे, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। भूखमरी मतलब भूख से मरने की बात हो रही है, मतलब कि खाना नहीं मिल रहा है किसी को भरपेट। तो पहले भारत का स्थान अगर याद करें तो यहाँ पर देखिए 102, यानी ऐसा मानिए कि 1 से 2 रोटी खाने को नहीं मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी ही खाने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में भूखमरी हो जाएगी। 1 से 2 रोटी अगर खाने को किसी को नहीं मिलेगी तो भूखमरी माना जाएगा। तो 1 से 2 फॉर 102। और आपको पता है रोटी जो है उसको बेला जाता है ना, बेलन से। तो बेलन से बेला जाता है, तो बेलन जहाँ पे ज़्यादा होगा तो बेलारूस हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर बेलारूस है और भारत का स्थान है 102। ठीक है। नेक्स्ट है सतत व्यापार सूचकांक 2025, जिसमें अगर शीर्ष देशों की बात करें तो प्रथम स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। भारत के स्थान की बात करें तो 23 है और इसमें कुल 30 देश शामिल थे। और जारीकर्ता कौन है, तो हिनरिच फाउंडेशन और IMD। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सतत व्यापार सूचकांक। सतत व्यापार सूचकांक की बात हो रही है और आपको पता है यूनाइटेड किंगडम की बात करें या फिर ब्रिटेन की बात करें जिसने भारत को गुलाम बनाया, तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले व्यापार के हिसाब से आकर वो दोस्ती कर रहे थे, है ना। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो भारत पर आए और जो मुगल थे उनसे उन्होंने व्यापार के लिए दोस्ती की और फिर उसके बाद धीरे धीरे देश को गुलाम कर लिया। तो ऐसा किसने किया, यूनाइटेड किंगडम वालों ने, मतलब यूके ने ऐसा किया। तो पहले दोस्ती की, तो दोस्ती में आपको सद मिल जाएगा 2 और 3 यानी 23, 2 और 3 23 हो जाएगा। तो भारत का स्थान भी याद हो गया और यूके ने ऐसा किया, तो आपको याद हो गया कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, यूके है। क्योंकि सतत व्यापार मतलब कि लगातार व्यापार जारी रखने के लिए पहले आकर उन्होंने दोस्ती की, व्यापार बढ़ाया और बाद में देशों को गुलाम बनाया। ठीक है, तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, जिसमें अगर शीर्ष देशों की बात करें तो प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। जबकि भारत की स्थान की बात करें तो भारत का स्थान 128 है और इसमें कुल देशों की बात करें कि कितने देश शामिल थे, तो इसमें 176 देश शामिल थे। और जारीकर्ता कौन था, तो द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर वैश्विक स्वतंत्रता यानी विश्व में स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो ऐसा मानिए कि भारत की स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने क्या किया, अपना जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, वह गाया स्वतंत्र रूप से। अभी भी आपको पता है 15 अगस्त 26 जनवरी पे हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान का गायन करते हैं। तो सिंग करते हैं, है ना, स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में सिंग करते हैं। तो सिंग फॉर सिंगापुर हो जाएगा। और आपको पता है कि इस स्वतंत्रता को दिलाने के लिए ये छोटे मोटे हाथ नहीं लगे हैं, बल्कि बहुत बड़े बड़े हाथ लगे हैं, तब जाके हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो बड़े बड़े हाथ लगे हैं हमको स्वतंत्रता दिलाने में, हमारे जो क्रांतिकारी थे उन सभी के। तो बड़े हाथ यानी 12-8, बड़े हाथ 12 और 8 यानी 128। तो याद रखिएगा कि वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर सिंगापुर और भारत का स्थान 128 है। नेक्स्ट है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025, जिसमें प्रथम स्थान की अगर बात करें तो स्पेन है, दूसरे नंबर पर नीदरलैंड और तीसरे नंबर पर उरुग्वे है। भारत का स्थान 38 है, जिसमें 64 देश शामिल थे। तो 64 में से भारत का स्थान 38 है। जारीकर्ता कौन है, तो वह है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन, जो कि एक इंटेलिजेंस यूनिट है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिजिटल। डिजिटल में आपको शब्द मिल जाएगा डिजिट, है ना, डिजिट और नो। तो ऐसा माने कि डिजिट मतलब अक्षर की बात हो रही, तो अक्षर नहीं लिखा जा सकता, किसके बिना, पेन के बिना। पेन के बिना अक्षर नहीं लिख सकते, पेन से ही तो लिखेंगे, कॉपी में लिखना है कोई भी अक्षर कोई भी डिजिट, तो पेन की जरूरत पड़ेगी, पेन फॉर स्पेन हो जाएगा। और आपको पता है अगर कोई पेन पहुंचाए तो उसकी आरती तो नहीं उतारेंगे, है ना। अगर कोई आपको पेन यानी दर्द पहुंचाए तो आप उसकी आरती तो नहीं उतारोगे। तो आरती से 38 हो जाएगा, यानी भारत का स्थान पता चल जाएगा कि भारत का स्थान 38 है और प्रथम स्थान पर स्पेन है। तो ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, स्पेन, और भारत का स्थान 38 है। ठीक है, इसके बाद अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, जिसमें शीर्ष देशों की बात करें
तो प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। जबकि जो भारत का स्थान है वो 38 है और इसमें कुल 139 देशों को शामिल किया गया था। और जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर नवाचार में शब्द मिल जाएगा नवा अचार, यानी नया अचार की बात हो रही है। मान लीजिए घर पे कोई नया नया अचार रखा गया है, तो आपको पता है जो नया अचार होता है स्वाद में बहुत अच्छा होता है। तो नया अचार किसी ने खाया तो क्या बताया कि बहुत ही मीठा है, बहुत ही स्वीट है। स्वीट से स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि स्वीट है तो वो खाने की कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको खाएं। तो सामने वाला मान लीजिए उसको नहीं दे रहा है बहुत ज़्यादा, बोल रहा है कि एक ही दिन में पूरा क्या खा जाओगे। अचार अगर रखा हुआ है तो बोला कि स्वीट है तो क्या एक ही दिन में खा जाओगे। तो सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं, इसको खाना नहीं है, रख लो, इसकी आरती उतारेंगे। ऐसे बोल देते ना कि रख लो, खाने के लिए मत देना, इसकी आरती उतारेंगे। खाने के लिए थोड़ी ना रखा है ये अचार। तो आरती से 38 हो जाएगा। स्वीट होता है नवाचार, तो स्वीट से स्विट्जरलैंड। तो याद रखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 38 है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025, जिसमें शीर्ष देश की बात करें तो वह है स्विट्जरलैंड। सिंगापुर दूसरे स्थान पर है और जो हांगकांग है वह तीसरे स्थान पर है। भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान 41वां है और कुल देश इसमें कितने शामिल थे? तो कुल देश शामिल थे 59। और जारीकर्ता कौन है? तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है और आपको पता है प्रतिस्पर्धा में अगर कोई जीत जाता है तो जाहिर सी बात है वो फिर क्या करता है? स्वीट खिलाता है लोगों को, है ना। प्रतिस्पर्धा में जीत गया है तो स्वीट खिलाएगा, और स्वीट खिलाएगा और उसके लिए क्या होता है? तालियां बजती हैं। बोलते हैं ना कि एक ताली तो बजनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसने प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल की है। तो एक ताली बजनी चाहिए क्योंकि जीत हासिल की है, तो एक ताली फॉर 41। और स्वीट बांटता है जीतने के बाद प्रतिस्पर्धा को, तो स्वीट फॉर स्विट्जरलैंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 41 है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025, जिसमें शीर्ष देशों की बात करें तो इसमें सिटी बताई जाती है। तो सिंगापुर सिटी जो है वो प्रथम स्थान पर है, दक्षिण कोरिया का जो सियोल है वो दूसरे स्थान पर है और चीन का जो बीजिंग है वो तीसरे स्थान पर। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो बेंगलुरु है उसको 26वां स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर के शहरों की AI क्षमता, नीतियां, निवेश और रिसर्च शक्ति को मापना था। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको जारी टॉर्टोइस मीडिया द्वारा किया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए AICT की बात हो रही है, तो AICT को याद करने के लिए CT कर लेते हैं। तो ऐसा मानिए कि कोई बहुत अच्छा गाना गा रहा है, सिंग कर रहे हैं, तो उसके बीच में फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं? सीटियाँ बजाते हैं, है ना, क्योंकि सामने वाला बहुत अच्छा गा रहा है तो सीटियाँ बजाती है जो भीड़ होती है। तो CT से हो जाएगा AICT, और सिंग कर रहा है तब CT बजा रहा है, सिंग फॉर सिंगापुर। और यहाँ पर देखिए सिटी की अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति किसी सिटी से आए गांव में, मान लीजिए बहुत ही गांव देहात का पिछड़ा एरिया है और कोई सिटी से आता है, कोई लड़का या लड़की, तो लोग उसको क्या बोलते हैं कि ये शहर से आया। उसकी अलग छवि होती है ना, कि ये शहर से आया है, शहर से पढ़ के आया, तो छवि फॉर 26 हो जाएगा। तो भारत का स्थान 26, जिसमें बेंगलुरु सिटी को शामिल किया गया है। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर सिटी प्रथम स्थान पर है और भारत का जो बेंगलुरु है वो 26वें स्थान पर है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की, जिसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें कुल शामिल देशों की जो संख्या थी वो 163 थी। शीर्ष देशों की बात करें तो पहले नंबर पर बुर्किना फासो, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर सीरिया था। यानी आतंकवाद से प्रभावित अगर देशों की बात करें तो 1 नंबर पर बुर्किना फासो है, 2 नंबर पर पाकिस्तान और 3 नंबर पर सीरिया। जबकि जो भारत का स्थान है वो है 14। और मैं आपको बता दूं कि जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है यह एक स्वतंत्र, गैर पक्षपाती और गैर लाभकारी थिंक टैंक है जो कि वैश्विक शांति के लिए समर्पित है। इसकी जो स्थापना है वर्ष 2007 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
तो इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए आतंकवाद की बात हो रही है और आपको पता है कि आतंकवाद जो है इससे सभी देश क्या करते हैं, फाइट करते हैं, जिससे कि आतंकवाद को ख़त्म किया जा सके, है ना। आतंकवाद जो है इससे सभी देश फाइट करते हैं। फाइट से हो जाएगा फाइटिंग यानी 14, फाइटिंग 14। तो आपको याद हो जाएगा कि भारत का स्थान कितना है, 14 है। और आपको पता है कि आतंकवादी चाहे कितना भी होशियार बनने की कोशिश करे, एक न एक दिन कुत्ते की मौत मारा जाता है, मतलब वो फंस जाता है और कुत्ते की मौत मारा जाता है। तो फंसना फॉर फांसो यानी बुर्किना फांसो। तो याद रखिएगा कि आतंकवाद सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर बुर्किना फांसो है और भारत का स्थान है 14वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025, जिसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। शीर्ष देशों की बात करें तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। जबकि भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान है 4। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है। अर्थ मतलब होता है पैसा, जैसे अर्थशास्त्र होता है पैसे से संबंधित शास्त्र, ऐसे ही अर्थव्यवस्था में अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा होता है, मुद्रा होता है। और आपको पता है मुद्रा सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, अमीर लोगों के पास होती है। और मुद्रा को क्या करते हैं अमीर लोग, चोरों से बचाते हैं, चोर से बचाते हैं। तो अमीर जो है चोर से अर्थ को बचाते हैं, पैसा को बचाते हैं। तो चोर से 4 हो जाएगा। अमीर फॉर अमेरिका और अर्थ मतलब पैसा मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर अमेरिका और भारत का स्थान 4 है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025, जिसको जारी करता है लंदन स्थित क्वाक्वेरेली साइमंड्स, जिसको QS संस्था के नाम से भी जाना जाता है। शीर्ष देशों की बात करें इस रैंकिंग में तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। जबकि भारत की बात करें तो भारत का स्थान 25 है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान मैंने आपको बताया तो ये जो है ये ओवरऑल है। जबकि सूचकांक के 4 प्रमुख संकेतक थे, कौशल अनुकूलता जिसमें भारत का स्थान 37 था, शैक्षिक तत्परता जिसमें 26 था भारत का स्थान, कार्य भविष्य में 2 और आर्थिक परिवर्तन में भारत का स्थान 40 था और ओवरऑल कितना था, 25 था। ऐसे ही मैंने चार्ट आपके सामने रख दिया है जिसमें आपको पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर और चौथे नंबर में पता चल जाएगा कि एक एक में कौन से रैंक पर कौन सा देश था। ओवरऑल तो मैंने आपको बता दिया अमेरिका था, लेकिन स्किल फिट में यूके प्रथम था, US सेकंड था और कनाडा थर्ड था। ऐसे ही एकेडमिक रेडीनेस में यूके फर्स्ट था और उसके अलावा अगर बात करें फ्यूचर ऑफ वर्क तो उसमें यूनाइटेड स्टेट जो था वो प्रथम था। और इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में अगर बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश था तो साउथ कोरिया था। और ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल जो था वो अमेरिका प्रथम स्थान पर था। ठीक है, कैसे याद करेंगे, यहाँ पर बात हो रही है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक की। और आपको पता है कि विश्व के भविष्य कौन है, जो बच्चे हैं देश के, हैं जो बच्चे हैं देश के वो देश का भविष्य है। बोला जाता है ना कि ये हमारे भविष्य हैं। तो बच्चे या फिर 25, बच्ची फॉर 25 हो जाएगा, 25। तो बच्चे बच्ची जो हैं देश के भविष्य होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है, ओवरऑल 25 है। और अमेरिका याद रखना है कि प्रथम स्थान पर अमेरिका है। तो मैंने आपको बताया कि बच्चे या फिर बच्ची देश के भविष्य होते हैं। तो अगर भविष्य में ये कौशल इनके अंदर आया, मतलब ये कुशल हुए, स्किल पूर्ण हुए, तो जाहिर सी बात है कि देश जो है वो अमीर होगा, अमीर फॉर अमेरिका। तो याद रखिएगा कि विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान 25 है। ठीक है, नेक्स्ट है 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025, जिसको जारी करता है IQAir, जो कि एक स्वीडिश कंपनी है। इस रिपोर्ट में कुल शामिल क्षेत्र या फिर देश की संख्या कितनी थी, तो वो थी 138। जबकि सबसे प्रदूषित देश कौन था, वो 4 था। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान था। और जो भारत का स्थान था वो था 5। कैसे याद करेंगे, यहाँ पर बात हो रही है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की। आपको पता है कि वायु जो है वो पंच तत्वों में से एक है। पंच तत्व ही प्रदूषित होते हैं, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, तो यही प्रदूषित होती है नॉर्मली। तो पंच तत्वों में से एक है वायु, तो 5 से 5 हो जाएगा, यानी भारत का स्थान 5 हो जाएगा। और आपको पता है अगर वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाए
तो जाहिर सी बात है कि रात के समय चांद नहीं दिखाई देगा। सूरज तो मान लीजिए बहुत चमकीला है तो दिखाई भी दे जाएगा दिन में, लेकिन रात में चांद दिखाई नहीं देगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर चाड है और भारत का स्थान 5 है। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025, जिसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। शामिल देश की संख्या की बात करें कि इस सूचकांक में कितने देश शामिल थे, तो 180 देश शामिल थे। शीर्ष देश में प्रथम स्थान पर डेनमार्क था, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर फिनलैंड था। जबकि जो भारत का स्थान है वो है 96। मैंने आपको बताया कि जारीकर्ता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो मैं आपको बता दूं कि यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में स्थित है और पहला सूचकांक इसने 1995 में जारी किया था। और इसका जो उद्देश्य है इस सूचकांक का वह किसी देश के सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर भ्रष्टाचार की स्थिति का पता लगाना है। ठीक है, इसी के आधार पर इस सूचकांक को निकाला जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो ऐसा मानिए कि भ्रष्टाचारी जो लोग होते हैं लोग उनको चिन्हित कर देते हैं, है ना। किसी विभाग में कोई बहुत ज़्यादा घूसखोर है तो लोग उसको बहुत ज़्यादा चिन्हित कर देते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, बहुत ज़्यादा घूस खाता है, ये सब चीज़ें। तो उसमें मार्क पड़ जाता है कि ये कौन है, घूसखोर है। तो एक मार्क, एक निशान टाइप का हो जाता है कि ये घूसखोर है। मार्क यानी डेन मार्क, है ना, देते हैं उसको मार्क कि ये घूसखोर है। और आपको पता है कि ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा घूसखोर होते हैं तो लोग उनको सम्मान की नज़र से नहीं देखते हैं, उसको दुत्कारते रहते हैं, बोलते हैं नाछू नाछू, है ना। नाछू यानी 9-6, नाछू 9-6 यानी 96। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क और भारत का स्थान 96 है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2025, जिसको जारी करता है विश्व बैंक। शामिल देशों की बात करें तो इस सूचकांक को 139 देशों के आधार पर जारी किया गया है। शीर्ष देश में पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। जबकि भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान इस बार रहा है 38। कैसे याद करेंगे, लॉजिस्टिक में आपको शब्द मिल जाएगा लॉजिक। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका लॉजिक बहुत बढ़िया है तो जाहिर सी बात है वो कहीं भी जाएगा तो हमेशा जीत कर आएगा, उसका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा क्योंकि लॉजिक बहुत बढ़िया है। तो कहीं भी जाएगा तो जीत कर आएगा। तो जब भी कोई व्यक्ति जीत कर घर वापस आता है तो जाहिर सी बात है घर में उसकी आरती उतारी जाती है। तो आरती से हो जाएगा 38। आरती क्यों उतारी गई, क्योंकि लॉजिक बढ़िया था। तो आरती फॉर 38 यानी भारत का स्थान 38। और आपको पता है आज जब बात होती है आरती की तो आरती गाई भी जाती है, आरती सिंग भी की जाती है, सिंग फॉर सिंगापुर, है ना। भगवान के लिए आरती सिंग करते हैं, गाते हैं, तो सिंग फॉर सिंगापुर। तो याद रखिएगा कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान 38 है। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, जो कि जारी किया जाता है जर्मन वॉच द्वारा। इस बार के सूचकांक में शामिल देशों की जो संख्या रही है वो है 188। शीर्ष देशों की बात करें तो पहले स्थान पर डोमिनिका है, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर होंडुरास है। और भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान रहा है 6। कैसे याद रखेंगे, जलवायु जोखिम की बात हो रही है तो ऐसा मानिए कोई स्थान है जहां पर जलने का जोखिम है ना। मान लीजिए आप कहीं पर रह रहे हैं और चारों तरफ से आग लगने वाली है तो आपको जलने का जोखिम होगा। तो अगर जलने का जोखिम है तो आप उस स्थान पर 2 मिनट भी नहीं रुकोगे, उस स्थान को छोड़ दोगे, है ना। जलने का जोखिम है तो 2 मिनट भी नहीं रुकोगे, छोड़ के भाग जाओगे। तो छोड़ने में आपको शब्द मिल जाएगा 6 यानी 6 हो जाएगा। और 2 मिनट फॉर डोमिनिका, 2 मिनट भी नहीं रुकोगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर डोमिनिका है और भारत का स्थान 6 है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, जिसमें शीर्ष देशों की बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर चीन है। जबकि जो भारत का स्थान है वो है 4। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 145 देशों को उनकी पारंपरिक सैन्य ताकत के आधार पर रैंक दिया गया है। और इसको जारी कौन करता है, तो वो जारी करता है globalfirepower.com वेबसाइट। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है फायर पावर की। फायर में आपको फॉर शब्द मिल जाएगा, फायर 4 से भारत की रैंकिंग 4 याद हो जाएगी। और पावर की बात करें तो आपको पता है कि अभी सबसे पावरफुल देश कौन सा है, अमेरिका है।
है ना, काफ़ी ज़्यादा अमीर देश है तो पावरफुल है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, अमेरिका, और भारत का स्थान फायर फॉर 4 है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025, जिसको कि द इकोनॉमिक्स द्वारा संचालित यानी जारी किया जाता है। शीर्ष देशों की बात करें तो पहले स्थान पर फ्रांस है, दूसरे स्थान पर स्पेन और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और भारत का जो स्थान है वो स्पष्ट नहीं है। और याद रखिएगा कि यह जो इंडेक्स है ये कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ व कठिन देशों की समीक्षा करता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, ग्लास सीलिंग में आपको याद हो जाएगा सीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मानिए कि गला लिखा हुआ है, ग्लास में गला और सीलने की बात, तो गले को सील दिया जाए मान लीजिए किसी के, तो जाहिर सी बात है अगर कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो फंस जाएगा, फंसना से फ्रांस हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, फ्रांस है। ठीक है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, जिसमें शामिल देशों की संख्या की बात करें तो इस सूचकांक में 167 देश शामिल थे। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। जबकि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में जो भारत का स्थान रहा इस बार वो रहा है 99, और इसको जारी कौन करता है, तो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सतत विकास की बात हो रही है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि लगातार विकास कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई उनसे बोल दे कि आप तो बढ़िया विकास कर रहे हो, हम बढ़िया डेवलप कर रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो गया, ठीक चल रहा है। कोई भी व्यक्ति होगा ऐसे ही बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैं बढ़िया कर रहा हूँ, ये वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छी बात तो है नहीं। तो कोई विकास कर रहा है तो उसको अगर आप बोलेंगे तो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो गया, ठीक चल रहा है। तो नहीं नहीं मतलब नो नो, नो नो से 9 हो जाएगा यानी 99 हो जाएगा। और आपको पता है जो व्यक्ति सतत यानी लगातार डेवलप करेगा तो जाहिर सी बात है वो फन होगा, मतलब खुशी में रहेगा, हमेशा हैप्पी रहेगा, तो फन से फिनलैंड हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 जो है इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, फिनलैंड, और भारत का स्थान कितना है, वह है 99। ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के लिए इस बार 17 गोल रखे गए थे, जो कि आपके सामने लिस्ट दी गई है, तो आप चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है नोमैड कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट सूचकांक 2025। इस सूचकांक में जो शामिल देशों की संख्या रही है वो है 199। प्रथम स्थान पर जो देश रहा है वो है आयरलैंड, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर ग्रीस रहा है। जबकि जो भारत का स्थान है नोमैड कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट सूचकांक 2025 में वो रहा है 148। अब यहाँ पर बात हो रही है पासपोर्ट की, तो ऐसा माने कि पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि लोग जो है बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फ़्लाइट में बैठना है, तो बोल रहा है कि एक बार फ्लाइट में बैठ लूँ उसके लिए मुझे पासपोर्ट मिल जाए। विदेश जाने के लिए फ़्लाइट में बैठ रहे हैं तो बोल रहा है कि एक बार फ्लाइट में बैठ लूँ पासपोर्ट मिल जाए। और आपको पता है फ्लाइट में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा आय चाहिए, इनकम चाहिए, क्योंकि पैसा किराया ज़्यादा लगेगा, तो आय फॉर आयरलैंड हो जाएगा। और एक बार फ्लाइट में बैठने के लिए पासपोर्ट बनवाया है तो एक बार यानी एक और फ्लाइट में आपको 4 और 8 शब्द मिल जाएगा। एक फ्लाइट, एक बार फ्लाइट, 1 4 8 यानी 1 4 8 अर्थात 148। तो याद रखिएगा नोमैड कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर आयरलैंड और भारत का स्थान 1 4 8 है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2025, जो कि जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा। इस सूचकांक में शामिल देशों की संख्या रही है 193, और प्रथम देश की बात करें तो आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। जबकि भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान रहा है इस बार 130। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मानव में आपको शब्द मिल जाएगा माँ नाव, यानी बच्चा बोला है कि माँ नाव चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 130 में आपको शब्द मिल जाएगा 13 0, यानी तैरने में क्या है, 0 है, तैरने में 0 है। तो जाहिर सी बात है पानी वाले स्थान में रहता होगा, तो बच्चा बोल रहा है कि माँ नाव चाहिए, क्योंकि मैं तैरने में 0 हूँ, 0 हूँ, मुझसे तैरना नहीं आता। तो तैरने में 0 है तो बोल रहा है माँ नाव चाहिए, तो माँ नाव और तैरने में 0। तो याद रखिएगा
कि मानव विकास सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड। और भारत का स्थान कितना है? 130। आइसलैंड को कैसे याद रखेंगे? तो ऐसा मानिए कि आइसलैंड में कोई रहता है ना। आइसलैंड में रहता है तो जाहिर सी बात है कि आइस जब पिघलती होगी तो चारों तरफ पानी हो जाता होगा, इसीलिए माँ से बोला कि माँ नाव चाहिए, मैं तैरने में जीरो हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और ये जो सूचकांक है ये किस टाइटल पर जारी किया गया था? तो टाइटल था अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, है ना। तो इस शीर्षक के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, जो कि जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। इसमें शामिल देशों की जो संख्या रही है वो है 180, और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर एस्टोनिया और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है। जबकि अगर बात करें कि भारत का स्थान कौन सा है तो वो रहा है 151। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है प्रेस की, तो प्रेस याद करने के लिए कपड़े में किए जाने वाले प्रेस की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है प्रेस कब किया जाता है? जब कपड़ा नवा ना हो। मान लीजिए कपड़े को पहनकर एक बार धुल दिया गया है तो जाहिर सी बात है अब उसमें प्रेस करेंगे फिर पहनने लायक अच्छा होगा। तो कपड़ा नवे जैसा दिखेगा जब प्रेस कर देंगे तब, तो नवे से नार्वे हो जाएगा। और प्रेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार पहना हुआ है, पहना है एक बार, इस कारण से धुल के उसको प्रेस कर रहे हैं। तो पहना फॉर 15 और एक बार, 15 एक यानी 151, इस कारण से उसको प्रेस किया, तो प्रेस किया तो दोबारा नवे जैसा हुआ, फिर उसको पहना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, क्योंकि प्रेस करने के बाद कपड़े नवे जैसे हो जाते हैं, और भारत का स्थान 151 है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक 2025, जो कि जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। शामिल देशों की बात करें तो इस सूचकांक में 147 देश शामिल थे। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। जबकि अगर बात करें भारत के स्थान की तो भारत का इस बार का स्थान रहा है 118, और मैं आपको बता दूं कि जो फिनलैंड है वो लगातार 8वें वर्ष प्रथम स्थान पर बना हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि लगातार 8वीं बार जो है ये प्रथम स्थान पर बना हुआ है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए खुशहाली की बात हो रही है, खुशहाली मतलब फन, फन से फिनलैंड याद हो जाएगा, फन फिन। तो याद रखिएगा कि फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। और कोई खुश क्यों है? क्योंकि दुख को बोला कि जरा हट, है ना, दुख को हटा रहा है, इस कारण से खुशी है। बोला कि जरा पीछे हट, जरा हट, जरा हट पर 11-8, 11-8 मतलब 118 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 118 और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 की, जो कि जारी किया गया है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है 758 यूनिकॉर्न के साथ, दूसरे स्थान पर चीन 343 यूनिकॉर्न और तीसरे स्थान पर भारत रहा है 64 यूनिकॉर्न के साथ। जबकि भारत का स्थान तीसरा है, आपको मैंने बता ही दिया, 64 यूनिकॉर्न के साथ। अच्छा, यूनिकॉर्न क्या होता है? तो एक वित्तीय वर्ष में $1 अरब से अधिक मूल्य के निजी स्वामित्व वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बोला जाता है। जबकि विश्व की यूनिकॉर्न राजधानी किसको बोला जाता है? तो वो है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए यूनिकॉर्न में आपको शब्द मिल जाएगा कान। कान की बात करें तो आपको पता है कान जो है खींचना पड़ता है। जब कोई बच्चे शैतानी करते हैं तो कान को खींचती हैं उनकी माँ या फिर उनके बड़े बुजुर्ग। तो खींचने को तीनना भी बोलते हैं, कि कान को पकड़ के तीन दिया, तीनना मतलब 3 हो जाएगा, भारत के स्थान 3। और यूनिकॉर्न क्या होता है मैंने आपको बता दिया, $1 अरब से अधिक मूल्य की निजी स्वामित्व वाले स्टार्टअप की बात हो रही है एक वित्तीय वर्ष में। तो $1 अरब बहुत ज़्यादा होता है, जिसके पास होगा अमीर फॉर अमेरिका। तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, जो कि जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा। शामिल देशों की बात करें इस सूचकांक में तो 64 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल था। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। जबकि भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान रहा है 10। कैसे याद रखेंगे? जलवायु में आपको शब्द मिल जाएगा जल वायु परिवर्तन, यानी ऐसा मानिए कि जल जो है वो वायु में परिवर्तित हो जाए, है ना, पानी जो है हवा में परिवर्तित हो जाए।
तो जाहिर सी बात है चारों तरफ हवा में पानी ही पानी फैल जाएगा, बाढ़ जैसी स्थितियां देखने को मिल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, लोगों में दहशत आ जाएगा। तो दहशत में आपको 10 शब्द मिल जाएगा, दहशत 10। और आपको पता है अगर कोई जल जाए, है ना, अगर कोई जल जाता है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाता है, मार्क यानी निशान पड़ जाते हैं। तो जलने से मार्क पड़ जाता है, मार्क फॉर डेनमार्क। तो याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क और भारत का स्थान 10 है। ठीक है, या फिर ऐसा मानिए कि जल जाता है अगर कोई भी चीज, तो जाहिर सी बात है चारों तरफ डस्ट हो जाते हैं और उसका निशान बन जाता है ना, डस्ट फॉर 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुक्त भाषण यानी अभिव्यक्ति सूचकांक 2025। इसको मुक्त भाषण सूचकांक 2025 के नाम से भी जाना जाता है और मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक 2025 भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको जारी किसने किया है, तो जारी किया है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच ने। शामिल देशों की बात करें तो 33 देश इसमें शामिल हैं। प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर हंगरी रहा है, जबकि भारत का जो स्थान है वो 24 रहा है। तो यहाँ पर भाषण की बात हो रही है और आपको पता है कि हमारे देश में सबसे अच्छा भाषण कौन देता है वर्तमान में, तो आप बोलेंगे चाय बेचने वाला। चाय बेचने वाला मतलब मोदी जी की बात हो रही है। मोदी जी खुद बोलते थे कि मैं पहले चाय बेचता था। तो चाय बेचने वाला जो है सबसे अच्छा भाषण देता है वर्तमान में अपने देश में। तो चाय बेच फॉर 24 हो जाएगा, चाय बेच 24। और आपको पता है मोदी जी हमेशा नए नए भाषण देते हैं, पुराने भाषण जो है रिपीट नहीं करते, हमेशा उनके पास कुछ नया होता है। नवा फॉर नॉर्वे। तो याद रखिएगा कि मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे और भारत का स्थान 24 है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025, जो कि जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। शामिल देश की बात करें तो इस बार के सूचकांक में शामिल देशों की संख्या 148 रही है, जिसमें प्रथम स्थान पर जो देश रहा है वो है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर नॉर्वे रहा है। जबकि भारत के स्थान की बात करें तो भारत इस बार 2025 में 131वें स्थान पर रहा है। कैसे याद करेंगे, यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल जेंडर गैप की, जेंडर के बीच गैप की बात हो रही है। 131 लिखा हुआ है यानी 131। तो ऐसा माने कि एक तरफ बॉयज़ की बात हो रही है, दूसरी तरफ गर्ल्स की बात हो रही है। तो 1-1 लिखा हुआ है, लेकिन दोनों के बीच में गैप दिखाने के लिए बीच में 3 लिखा हुआ है। 1-1-2 होता है लेकिन गैप है, तो ऐसा माने कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 1-3-1। जबकि 1-2-1 होना चाहिए, 1-1-2, तो 1-1-3। तो बीच में गैप समझ में आ रहा है ना कि 1-1-2 होना चाहिए, 3 हो गया है, तो एक टाइप का गैप है। तो याद रखिएगा कि भारत का स्थान कितना है, 131 है। यानी कोई जेंडर जो है बड़ा या फिर छोटा है, इस कारण से बीच में 3 लिखा हुआ है। बराबर होते तो 2 लिखा होता है। और जेंडर हम लोग कैसे पता करते हैं, सामने वाले को आई से देखकर, आंख से देखकर, आई फॉर आइसलैंड। तो याद रखिएगा प्रथम स्थान पर आइसलैंड है और भारत का स्थान 131 है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2025, जो कि जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। शामिल देशों की बात करें तो 163 देश शामिल थे इस सूचकांक में। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड। जबकि भारत के स्थान की बात करें तो 115 नंबर पर है। और मैं आपको बता दूं जो आइसलैंड है वर्ष 2008 से लगातार सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। कैसे याद करेंगे, यहाँ पर बात हो रही है शांति की, और आपको पता है शांति जो है युद्ध में नहीं होती, हाथ जोड़ने में होती है। तो जोड़ रहा है कोई अपने पंजा, है ना, कोई जोड़ रहा है अपना पंजा, तो जाहिर सी बात है वो शांति चाहता है, ना कि युद्ध चाहता है। तो जोड़ा पंजा, जोड़ा मतलब 11 और पंजा मतलब 5, तो 11 5 115 हो गया। और आपने देखा होगा शांति के लिए ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं, योग करते हैं। और योग करने के लिए आंखों को बंद रखते हैं, है ना, जिससे कि मन भटके ना, ध्यान केंद्रित रहे। तो आई से संबंधित होती है शांति, आई क्लोज करके शांति ढूंढते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, भारत का स्थान 115 है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, जिसको जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच और एक्सचेंजर द्वारा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि शामिल देश की जो संख्या रही है वो है 118। प्रथम स्थान पर जो देश रहा है वो है स्वीडन, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क और भारत का स्थान रहा है 71। और इसका जो मूल्यांकन है, इसके प्रमुख 3 स्तंभ थे। पहला ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा पर्यावरणीय स्थिरता और तीसरा ऊर्जा समानता। ठीक है, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा ऊर्जा संक्रमण। यानी ऐसा माने कि कहीं पे संक्रमण का खतरा है तो बोल रहे हैं ऊर्जा,
है ना, किसी भी बीमारी के संक्रमण का खतरा होगा तो बोल रहे हैं उड़ जा। तो उड़ते कहाँ है, हवा में, विंड में। विंड फॉर स्वीडन हो जाएगा, विंड इन स्वीडन। और ऊर्जा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि संक्रमण का खतरा है, खतरा फॉर 71, खतरा 71। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का स्थान 71 है और प्रथम स्थान पर स्वीडन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हथियार आयातक रिपोर्ट 2025 की, जिसमें प्रथम स्थान पर जो देश रहा है वो है यूक्रेन, भारत का स्थान रहा है 2 और जारी करता है सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको पता है यूक्रेन में युद्ध जैसी स्थिति है, तो जो दूसरे देश हैं वो उसकी सहायता कर रहे हैं, तो हथियार आयात कर रहा है यूक्रेन। और भारत भी बोला है कि मुझे हथियार दो, है ना, आयात करना मतलब हथियार मंगा रहा है बाहर से, बोला है मुझे दो, तो 2 से हो जाएगा भारत का स्थान 2। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हथियार आयातक रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर यूक्रेन है और भारत का स्थान 2 है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि हथियार निर्यातक रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर जो देश है वो है अमेरिका और दूसरे स्थान पर फ्रांस है, और जारीकर्ता कौन है इस रिपोर्ट का, तो वो भी सिप्री ही है। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।